बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया में मुसलमानों, सिखों और दूसरी ज़ात के लोगों पर आबादियों में ज़मीन तंग करने के बाद अब इन लोगों को फ़ौज से निकालने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इंडियन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने 2016 में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में सिफारिश की गई थी जिसमें MES में तकरीबन 13,000 पोस्ट हैं। इनमें से तकरीबन 9300 पोस्ट ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। इस प्लान के तहत RSS की मोदी हुकूमत अखंड भारत का ख्वाब पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाने जा रही है। दरअसल मोदी हुकूमत और इंडियन आर्मी ने प्लान तैयार किया है जिसमें मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों को इंडिया से किसी न किसी तरह ख़त्म करना है, जिसमें मुसलमान, सिख और निजी जाति के हिंदू भी शामिल हैं। इस MES के तहत इंडियन आर्मी में मुसलमानों को, सिखों को और दूसरी माइनॉरिटीज़ को इंडियन आर्मी से निकाला जाएगा। दरअसल मोदी अपने किए गए गलत फैसलों से हड़बड़ा गया है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मोदी पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। मोदी अपनी पॉलिसीज में नाकाम हो चुका है। और आपको ये भी पता है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया माइनॉरिटीज के लिए अब बिल्कुल सेफ नहीं है। जिस दिन से ये रिपोर्ट आई है उसी दिन से इंडिया में मोदी के खिलाफ लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं और उसे समझ नहीं आ रही कि इस रिपोर्ट को कैसे गलत साबित करे। गुजरात वाक़े के बाद मोदी पर पाबंदी थी कि वो अमेरिका की किसी भी शहर में नहीं जा सकता और दोबारा ये रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी पर पाबंदी लग सकती है। रिपोर्ट में देखा है इंडियन माइनॉरिटीज के लिए बुरा तरीन मुल्क समझा जाने लगा है। मोदी समझा था आर्टिकल 370 हटाकर मोदी कश्मीर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा। कुछ दिनों से इंडियन आर्मी की कश्मीर में बहुत बुरी हालत है। वहाँ की तहरीक ने जोर पकड़ लिया है और उन लोगों ने इंडियन आर्मी पर धावा बोल दिया है। इंडियन आर्मी का बहुत नुकसान हो रहा है और पूरी दुनिया में जग हसाई भी हो रही है। अब मोदी पर इंडियन आर्मी का और वहां की आवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, इसलिए उसने इस प्रेशर को कम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पर हमले का नारा भी लगा दिया है। इंडियन आर्मी ने फ्रांस से फौरी तौर पर राफेल की डिमांड की है, लेकिन उन्होंने अभी और वक्त मांगा है। लेकिन मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर पर होने वाले जुल्म से इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर हटाने के लिए सितंबर से पहले पाकिस्तान पर एक हमला जरूर करेगा। उसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। मोदी ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए आज़ाद कश्मीर का मौसम का हाल अपने चैनल्स को बताने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। इस बात को इंडिया का मीडिया उछल उछल कर बता रहा है। ये देखें ये क्लिप। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की मार से पाकिस्तान पस्त हो चुका है और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है, जिसका सीधा संकेत मिलना शुरू हो गया है। पाकिस्तान पर भारत का डायरेक्ट एक्शन का वक्त करीब आ गया है, क्योंकि पहले विदेश मंत्रालय ने कहा कि POK और गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा हटाए। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। मोदी सरकार का वादा, सेना का पक्का इरादा, छीन लेंगे POK, गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है। और अब भारतीय मौसम विभाग ने खुले तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर सब डिवीजन का हिस्सा बता दिया है। अब जरूरत है कि हम रक्षात्मक होके ना लड़ें, हम जो है सीमा के पार जाके पलटवार करें। इसके साथ मोदी ने अपनी वही पुरानी हरकतों को ना छोड़ा और उसने दरियाए चनाब का पानी जो 32,000 क्यूसिक पाकिस्तान को मिलता था, उसमें से तकरीबन 14,000 क्यूसिक पानी का रुख अपने डैमों की तरफ मोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना हो सकता है। अमरीका और अफगान तालिबान का मुआहदा तकरीबन टूटने को है। तालिबान के अमरीका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमरीका तंग आ चुका है। अमरीका किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है। अमेरिका ने इंडिया को खबरदार किया है और खालिजाद को ये मैसेज देकर इंडिया भेजा जा रहा है कि वो अफगान हुकूमत की पूछ से पीछे रहें ताकि अमेरिका वहां से इज्जत से निकल सके। खालिजाद इंडिया, पाकिस्तान और कतर भी जाएंगे और अमेरिका को निकालने के रास्ते साफ करने की कोशिश करेंगे। वॉशिंगटन की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है किम जोंग नॉर्थ कोरिया की हाईटेक जोन में दिन रात एक ऐसा लॉन्च पैड बनाने में मसरूफ़ हैं जिसमें अमेरिका का हर शहर उनकी मिसाइल की रेंज में आ सकेगा
और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लॉन्च पैड 99% मुकम्मल हो चुका है। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पसीने छूट गए हैं। आपको बताते चले अमेरिका के किसी भी थ्रेट से चाइना नहीं डरा और इस मुश्किल वक्त में भी चाइना ने अपने रॉकेट जिसका नाम लॉन्ग मार्च IPP है का शानदार तजर्बा किया है और उसने कहा है कि हम इस रॉकेट की मदद से अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। हालांकि इस रॉकेट की मदद से चाइना अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है। इस तजर्बे के बाद अमेरिकी थिंक टैंक्स ने हालात को जंग के लिए नासाजगार कहा है और चाइना को किसी दूसरे तरीके से सबक सिखाने का कहा है। अब अमेरिका चाइना की इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में है उनको ब्लॉक करने का सोच रहे हैं और चाइना से जो कर्ज लिया है अमेरिका ने सोच लिया है कि वो वापस नहीं करना। आगे आपको ये बता दें, अमेरिका जो चाइना के साथ जंग का ख्वाब लेकर आया था वो ख्वाब उसका टूटता नजर आ रहा है। लेकिन इंडिया चाइना के साथ प्रॉब्लम करने से भी बाज नहीं आ रहा। इंडिया तकरीबन 1000 अमेरिकन कंपनीज जो चाइना से अपना कारोबार खत्म करने का सोच रही हैं उनको इंडिया अपने मुल्क में काम करने की दावत दे रहे हैं। चाइना ने इंडिया को खबरदार किया है और मना किया है कि ऐसी कोई गलती ना करे जिसके नताइज बहुत खतरनाक हों। हमारा चैनल आपको हर तरह की नई अपडेट देने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। अगर आपको हमारी काविशें पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।